हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी वक्त है एक्सेप्ट करें और ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारा 30 डेज की सीरीज़ का दूसरा दिन है। आज हम लोग करेंगे चर्चा किस पे? सेंटेंसेस पे, ट्रांसलेशन पे। बहुत ही ज़बरदस्त का यूज़ मैं लेकर आया हूँ और आज एकदम धमाल मचा दी। नए तरीके से आपको आज सीखना है मेरे साथ। जो यूज़ है उसको सीखने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लोगों तक पहुँचा देना जिनको भी अंग्रेज़ी सीखनी है। अपने दोस्तों को जो अंग्रेज़ी नहीं सीखना चाहता उस तक भी पहुँचा दीजिए। बोलो भाई सीख लो अंग्रेज़ी। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही ज़ीरो से इंग्लिश चल रही है यहाँ पे, आपको सीखना ही सीखना है। चलिए चलते हैं। आज जो हमारा नया यूज़ है मैं लेकर आया हूं विल एंड वुड। बहुत ही जबरदस्त। इसका नाम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप लोग को एकदम से बहुत ही आसान टॉपिक से मैं लेकर आया हूं क्योंकि आज हमारा सिर्फ दूसरा ही दिन है, सेकंड डे ऑफ 30 डेज। ऑलराइट, इसका जो यूज है बहुत ही स्ट्रक्चर एंड सारी चीजें मैं एग्जांपल्स वगैरह के साथ आया हूं। उससे आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, छोटी सी यहाँ पे हिंदी भी लिखी हुई है, गा, गी, गे। जब भी हम अपने भविष्य की, मुस्तकबिल की बात करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग की बात करेंगे, हमें किसका इस्तेमाल करना है? विल का, वुड का। वैसे तो हमारा वुड का कई सारे यूजेस होते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे विल के भाई को, बोले तो विल के साथ जो हम वुड लगा रहे हैं, विल का इस्तेमाल करना या वुड का इस्तेमाल करना है। वुड यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? आपका रिस्पेक्ट शो करने के लिए, इज्जत एहतराम से जब भी आप बात करेंगे तो विल को नहीं बल्कि आपको वुड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। विल, वुड दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों एक ही काम के लिए लगेगा। किसके लिए? गा, गी, गे के लिए। उससे पहले चलते हैं, फिर स्ट्रक्चर समझते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर यू कैन हैव अ लुक। सब्जेक्ट, विल, ऑब्लिक, वुड या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है? चाहे आप विल लगाएं या वुड लगाएं, आपको वो समझना है आप कहां रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं या फिर आप फ्रेंडली या फिर कैजुअली बात कर रहे हैं। अगर जहां आपको रिस्पेक्ट, इज्जत, एहतराम कुछ भी शो करना हुआ, वहां पे विल नहीं बल्कि वुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट है, विल है, वुड है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, एन ऑब्जेक्ट है। मे बी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इससे पहले फिर हम क्या ही कंफ्यूजन में अपने आप को डालना। चलते हैं दूसरा पेज देखते हैं। यहाँ पे पहचानते हैं पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचाने बहुत ही आसान तरीके से, जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, जो क्रिया करेगा, जो काम करेगा, वही हमारा सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, देखो मेरा काम है पढ़ाऊंगा, आप जाओगे, दौड़ोगे, जो भी व्यक्ति काम करेगा वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मेरी माँ खाना बनाएंगी, खाना कौन बनाया? अप्पी की अम्मी, अम्मी बनाए ना, अम्मी आपकी सब्जेक्ट हो गई। तो जो भी आपका काम करने वाला, जो क्रिया को करता है, जो एक्शन को करता है, जो काम करता है, यहाँ पे लिखा है काम करने वाला क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है। वर्ब हमारा देखते हैं, जो काम हो रहा है, जो सब्जेक्ट काम करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब, जो काम हो रहा है। ऑलराइट गाइस, अब यहां पे लास्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में काम हो वही हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, मेरी माँ खाना बनाएंगी। देखो बनाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या बनेगा भाई हमारा? खाना। तो वही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे तो सेंटेंस आराम से, अगर कोई भी जुमला, कोई भी वाक्य बोला गया है, उसमें आपको पहले तुरंत पहचानना क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? आज का हेल्पिंग वर्ब आप समझ लीजिए क्या है ही हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और वुड है। यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूं कुछ हिंदी बोलूंगा, आपको पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है। अगर मैं बोला मैं जाऊंगा, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं ही सब्जेक्ट हुआ। अब वहां पे क्या काम हो रहा है? डांस का, नाचने का काम हो रहा है, गाने का, खाने का काम क्या है? जाने का। तो जाना आपका वर्ब हो गया। दूसरी हिंदी में बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं लिखूंगा, कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा, तो आप ही तो सब्जेक्ट हुए। अगर आपको कहना हो कि मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, अब आपको कौन डांटेगा? पिताजी डांटेंगे। तो डांटने का काम कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं, तो वही आपके पिताजी हो गए सब्जेक्ट। अब काम क्या हुआ? पीटने के, डांटने का? डांटने का। तो डांटना आपका हो गया है वर्ब। और मैं बात कर रहा था हेल्पिंग वर्ब। आज का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल एंड वुड है।
यही हमारा जो मदद करता है सेंटेंस को पहचानने में कि कब की बात हो रही है, एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस बताने के लिए, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मदद जो कर रहा है। और वर्ब आप तो जान ही गए हैं, एंड फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, जिनके बारे में काम हो रहा होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जस्ट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। यहाँ पे पहला है आई विल गो टू पार्क। अब देखो आई विल गो टू पार्क, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं पार्क जाऊंगा, क्योंकि विल एंड वुड हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? गा गी गे के लिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, माय मदर वुड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अब देखो माय मदर वुड, इसका मतलब बहुत रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा बोल रहा हूं कि मेरी माँ नाश्ता तैयार करेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यू वुड टॉक, चाहे आप विल लगाएं या वुड लगाएं, बस इतना फर्क आपका है। विल आपका समझिए कैजुअली होता है एंड वुड फॉर द रिस्पेक्ट, दैट्स इट। ओके, सो आप चाहे विल लगाएं चाहे वुड लगाएं, विल लग रहा है आपका कैजुअली फ्रेंडली के लिए लग रहा है, लेकिन आपका वुड उसी जगह लगेगा, सेम जगह लगेगा, लेकिन वो आपका रिस्पेक्ट शो करने के लिए लगेगा। और एक हमारा शैल, बहुत आपने सुना होगा, आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन स्पोकन में उसका यूज नहीं होता है। स्पोकन में आपका विल लगाएं या वुड लगाएं, शैल का स्पोकन में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो, एंड बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। मैं एक हिंदी बोल रहा हूं, वर्बली बोलूंगा, आपको वर्बली समझना है। ऑलराइट, जैसे आपको कहना हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं। यस, अगर आपको कहना हुआ कि मैं आऊंगा तो क्या बोलोगे? I will come. अगर रिस्पेक्ट में बोलना हुआ तब क्या बोलोगे? I would come. ओके, या एग्जैक्टली। अगर दूसरी हिंदी आपको बोलनी हुई कि मैं बैठूंगा, I would sit. If I will speak in respect, then I will say I will sit. इन रिस्पेक्ट विल एंड वुड, In respect, would. या एग्जैक्टली। तो इन रिस्पेक्ट आई वुड सीट, अगर ऐसे ही बोलना है नॉर्मली तो आई विल सीट। अंडरस्टूड। मैं एक हिंदी बोल रहा हूं, आप जल्दी से लिखें कमेंट बॉक्स में, और आपको पहचानना है, आपको डिसाइड करना है कि मैं रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं या फिर बस अपनी कैजुअली चल रही है। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे, इस सेंटेंस को आपको बोलना है मैं हिंदी तो बोला हूं, मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे, पीटने की बीट। ऑलराइट, write in the comment box, then we will go for next page. Written, let me speak first. My father would beat me, otherwise would की जगह आप will भी लगा सकते हैं, you have understood, जो भी चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Now you can see the negative structure of this topic. Alright guys, what to follow? Negative क्या होता है? जो नकारात्मक बातें होती, जो नहीं की बातें करता है, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मेरे पिताजी नहीं डांटेंगे, मैं नहीं बात करूंगा, मतलब कि जो भी वाक्य बोला जाएगा, जो भी जुमला बोला जाएगा, जो भी सेंटेंस बोला जाएगा उसमें नहीं आ जाएगा, वही तो आपका कहलाता है क्या? नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट विल या फिर वुड, उसके बाद तुरंत आपको बस इसी का इस्तेमाल करना है, नॉट। चाहे विल लगाएं चाहे वुड लगाएं, नॉट लगाएं, देन आपकी फिर वही आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वही सेम आपका ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स यहां पे देखिए, जैसे आपको बोलना हुआ आई विल नॉट स्पीक हिंदी, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं हिंदी नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कैफ सर वुड नॉट स्कॉल्ड मी। वाह, वेरी गुड, मतलब कि मैं रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि यहां पे क्योंकि वुड लग रहा है ना, तो कैफ सर मुझे नहीं डांटेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, योर फादर वुड नॉट कम हियर, आपके पिताजी यहां नहीं आएंगे। वी विल नॉट फाइट, हम लड़ाई नहीं करेंगे। ऑलराइट, ओके, अगर आपको कहना हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, I will not tell a lie. ओके, वन मोर क्वेश्चन, यू हैव टू यूज वुड नॉट। ऑलराइट, अगर आपको कहना हुआ कि मेरी बहन मुझे नहीं मारेगी, If we will respect, then we will say my sister would not beat me. ओके, बाय द वे, एक वन मोर क्वेश्चन जस्ट आई वांट टू आस्क यू, अगर आपको इन द रिस्पेक्ट अगेन यू हैव टू से मेरे पिताजी मुझे पैसा देंगे। My father would give me money. ओके, इफ यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन नेगेटिव, सेम सेंटेंस। My father would not give me money. Alright, completely, very nice, yes. So now it's your time. You also have to write in the comment box one more question. Now I'm speaking a sentence of Hindi. You have to write in the comment box. अगर आपको बोलना हुआ कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा, hurry up,
नेगेटिव है। अब आप इसी को फॉलो करना है, हरी अप, यू हैव ओनली 3 seconds। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट पेज, यू हैव टू राइट, देन वी विल गो अहेड। बाय द वे, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, क्या बनाएं? आई विल नॉट गो टू इनटू द मैरिज पार्टी। वेरी नाइस। अगर आप लोग सही थे तो सही है, अपने आप में खुश हो जाइए, क्लैप कर लीजिए। अगर गलत था तो करेक्शन कर लीजिए। नाउ वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जब भी हम किसी से सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ पूछना इन द सेंस इसी टॉपिक में अगर आपको कुछ पूछना हुआ, लास्ट में हमारी हिंदी क्या आएगी? गा गी गे। वो आप एकदम माइंड में रख लीजिए, क्योंकि हम फ्यूचर की आज बात कर रहे हैं। गा गी गे आना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, बट ये एग्जांपल्स के देने से पहले मैं अपने से खुद से एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आगे समझ जाइए, आपकी हिंदी पहले ही क्या आ जाएगी? यहाँ पे पहले विल या फिर वुड प्लस सब्जेक्ट होगा। विल वुड को पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद उस व्यक्ति को रखना पड़ेगा जो काम करने वाला, जो करता होगा। उसके बाद जो काम रहेगा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, देन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलराइट गाइस, अब जैसे मैं कुछ हिंदी बोलूं अपने से, क्या आप मेरी वीडियो देखोगे? अब देखो क्या पहले आ रहा है, तो आप समझिए हमें विल या वुड को पहले इस्तेमाल करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहां देखते हैं। वुड यू अर्न मनी? पूछ रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वुड यू अर्न मनी? क्या आप पैसा कमाओगे? नेक्स्ट एग्जांपल, विल यू टॉक टू मी? क्या आप मुझसे बात करोगे? नेक्स्ट एग्जांपल, विल सोनू टीच अस? विल सोनू टीच अस? क्या सोनू हमें पढ़ाएगा? नेक्स्ट एग्जांपल, वुड दे हेल्प पुअर? क्या वे लोग गरीबों की मदद करेंगे? ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग बनाए। क्या करना है आपको? बस इसी को तो फॉलो करना है। विल वुड को पहले रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट। Obey, please come. We have to practice here, man. Okay, I'm speaking Hindi. You have to follow this structure. You have to convert into the English language, alright? Okay. So should I speak a Hindi for you? Yeah. First of all, take this mic and yeah. अगर आपको बोलना हुआ, क्या मैं झूठ बोलूंगा? Would I tell a lie? Very good. अगर आपको बोलना हुआ कि क्या वो यहाँ आएगा? बस यही in respect yeah. It is up to you completely. Whatever you want, you can speak. Could you please again? What? क्या वो यहाँ आएगा? Would he come? Would he come here? Very nice. अगर आपको कहना हुआ कि क्या आप अंग्रेजी बोलोगे? Would you speak in English? Very nice. अगर one more question, last question आपका है, क्या आप अंग्रेजी बोलोगे? Would you speak in English? Very nice. Now give this mic and you can be aside. Alright guys, so like this you have to speak and you have to frame many sentences. But you have to remember, you have to just pin this structure in your mind. Alright? Okay. Now just I want to give you homework. Don't go, don't skip. Now your time has come for the homework. And before writing the homework, just I want to ask you if you have understood completely. So write yes in the comment box. What do you have to write? बस yes लिख दीजिए कि yes sir understood, या फिर got it, या फिर yes कुछ भी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। अब यहाँ देख लीजिए आपका क्या है homework. You have to write in the comment box 3 examples. क्या आपके पिताजी आपको पीटेंगे? 1 हिंदी, क्या सोनू मोनी से बात करेगा? यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट आपको पहचानना जबरदस्त तरीके से। यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। लास्ट क्या है? मेरा भाई व्यापार करेगा। अब कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको अपने से पहचानना है और जल्दी जल्दी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो डेली आने वाली है, डेली आप वीडियो देखें जबरदस्त तरीके से। बेसिक अभी चल रही, 30 दिन लगातार वीडियो आएगी और 30 दिन खत्म होने के बाद एडवांस। हमें बेसिक तक थोड़ी नहीं रहना है, एडवांस तक चलना है। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, जस्ट डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड जस्ट कीप ऑन शेयरिंग एंड कीप ऑन जस्ट वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।